हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू हेलो ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। टेस्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिए थे, हमारे 2-3 चैप्टर के टेस्ट हुए थे। आई होप कि आपने उनको अपनी टेस्ट कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा और वो टेस्ट आपको जो है स्कूल में सबमिट करना है, तो उनकी कॉपी को आप जल्दी से जल्दी स्कूल में आप सबमिट कर देना, ठीक है। अब हमने लास्ट जो किया था वो 6.3 को कंप्लीट किया था। 6.4 जो है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और 6.4 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें जो मेथड है वो आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी की एक्सरसाइज जो है उसी मेथड के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मेथड यूज़ हो रही है उस मेथड को कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब फाइंड हमको वही करना है क्या जो हम अभी तक हमने 6.1 में, 6.2 में, 6.3 में फाइंड किया, क्या स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सी यूज़ करनी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, ये एक नई मेथड है जो कि आप पढ़ने वाले हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होती क्या है। एक बार अगर समझ में आ गई, अगर आपने ध्यान से देखा और अगर एक बार में आपको समझ में आ गई तो फिर आपके लिए बहुत ईजी मेथड हो जाएगी, ठीक है। और इस चैप्टर में ये जो है यही आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ है, इसके अलावा तो और कुछ इतना टफ था नहीं, तो इस बच्चे ने अच्छे से किया होगा। तो 27,225, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे से दो दो के टू डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। तो ये 2 डिजिट के ऊपर पेयर बना लिया हमने, ये 2 डिजिट का पेयर बना लिया, ये हमारा जो बच गया है वो सिंगल बच गया है। तो कोई बात नहीं, इसको सिंगल बचा देंगे। इसके बाद आपको इस टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इस टाइप का आपने स्ट्रक्चर बना लिया। अब 2 बचता है तो पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम पेयर्स को सॉल्व करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में पेयर्स को सॉल्व किया जाता है, लेकिन अगर कोई डिजिट सिंगल बच जाती है तो पहले सिंगल डिजिट को सॉल्व होगी, मतलब आगे से सॉल्व होगा। पेयर आपको पीछे से बनाना है हमेशा, लेकिन सॉल्व आपको क्या करना है, आगे से करना है। तो 2 बच गया। अभी ऐसा नहीं कि इसको 2 1 जा 2 कर लेंगे, ये वो हमारे जो सिंपल डिवीजन होते हैं ये वो नहीं है जिसको हमने 2 1 जा 2 कर लिया, ठीक है। ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग डिवीजन है। यहाँ पे हमेशा आपको क्या देखना होते हैं, स्क्वायर्स देखना होते हैं। क्या देखना होते हैं, स्क्वायर। जैसे आप हमेशा यहाँ पर हमेशा मतलब नॉर्मली डिवीजन में कौन सी टेबल हम बोलते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस टाइप से टेबल बोलते हैं। लेकिन इन डिवीजन के अंदर आपको सिर्फ सेम पेयर वाली टेबल बोलनी है। जैसे 2 2 जा, जैसे 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 6 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा सिर्फ सिंगल डिजिट मतलब 9 तक की, 10 के लिए हमको यहाँ पर नहीं जाना है, वो फिर 0 हो जाता है। तो आपको यहाँ पर टेबल सिर्फ इतनी ही बोलनी है, इतनी ही टेबल से आपका डिवीजन का काम चलेगा। मतलब इसकी लास्ट डिजिट को देखते हुए, आपको क्वेश्चन के लास्ट डिजिट को देखते हुए इन टेबल को बोलना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पर है 2, ठीक है। 2 है तो ऐसा नहीं कि 2 है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उससे कम वाला कोई नंबर हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो जब हम 2 2 जा 4 करते हैं तो 4 जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से छोटा सिर्फ 1 है, यानी कि हमको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 को लेना पड़ेगा। ध्यान से समझिए इसको लिखते कैसे हैं। 1 लिया तो एक 1 आपको यहाँ लिखना है, एक 1 आपको यहाँ ऊपर लिखना है, जो कि आपका यहाँ पे जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो एक 1 आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, तो वो कहाँ जाएगा, इस 2 के नीचे, ठीक है। फिर आपको इस टाइप से एक लाइन यहाँ पर खींचनी है। 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है इतना कैसे हुआ ये। अब जो है ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 7 यहाँ पर नीचे नोट डाउन करेंगे, आप पूरे पेयर को उठा के नीचे नोट डाउन करेंगे, यानी पूरे 72 को आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा। क्लियर है इतना। ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी इस डिवीजन की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप
में क्या करना है हमको, यहाँ पे इधर की अगर हम बात करें तो 1 का डबल, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ पर लेंगे उसका आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डबल लिखना है। तो 1 का डबल कितना होता है, 2। तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 2। अब आप यहाँ पर एक नंबर ऐसा फाइंड करेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 172 आ जाए। तो आप 2 को देखिए, लास्ट डिजिट 2 है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी लास्ट डिजिट जो है वो 2 नहीं है, लास्ट डिजिट जो है वो 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि हमको उससे कम वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँ, अगर यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा। तो 6 ज़ा 36 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6, कैरिंग लगेगी 3, फिर 6 2 ज़ा 12 और कैरिंग कितनी 3, तो 13 14 और 15, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 15। तो ये कितना हो गया 156। फिर से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और जब इनको माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस 6 हो जाएगा, 1 कैरिंग बचेगी, तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 16 बच जाएगा। ऊपर से जो हमारा पैर बचा हुआ था उसको हम वापस नोट कर लेंगे। ये आपकी सेकंड स्टेप होगी। अब थर्ड स्टेप 26 है, तो ऐसा तो नहीं है कि 26 का आप डबल लिखने लग जाएंगे, और 26 का डबल ही लिखना है वैसे तो, लेकिन 26 का डबल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 32। ऑब्वियसली 26 का डबल 32 होता है ना। और अगर ऐसे नहीं तो इस 6 को यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस कर देना है। इस हिसाब से भी आप इसको लेके आ सकते हैं अगर आपको डबल करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो। फिर 32 आ गया। अब 32 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1625 आ जाए। तो आपको लास्ट डिजिट 5 दिख रही है, अब आपको यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 1 दिख रही होगी 5, यानी हम कौन से डिजिट कर सकते हैं 5 कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब आप यहाँ पे 5 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखा है तो आपको 5 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, कैरिंग लगी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, फिर कैरिंग 1, 5 3 ज़ा 15 और प्लस जो कैरिंग थी 16 25 आ गया। अब हमारा जो डिवाइड था यहाँ पर वो हमारा है कंप्लीट हो गया है, मतलब हमारा आंसर कितना आया 165। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 इज़ 165। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं करना है, पहले आप 2 2 के पैर बना। एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जब हम एक और क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको कुछ कुछ जो चीज़ है वो समझ में आएगी। जैसे एक और क्वेश्चन है आपका 11 90 25। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे डिवाइड का। फिर क्या करेंगे 2 2 के पेयर्स बनाएंगे पीछे से, ये 2 के पैर, ये 2 का पैर और ये 2 का पैर। यहाँ पे कोई भी सिंगल डिजिट नहीं बची है, यहाँ पे सारे 2 2 के पैर बन गए हैं। मतलब पहला हमको क्या करना है 11। तो क्या मैंने जो आपको टेबल बताई थी यहाँ पे कहीं पे 11 आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। 11 से कम यानी 6। यहाँ पे मतलब आपको पहली डिजिट क्या लेना पड़ेगी 3। ध्यान से देखना इस बार, 3 और 3 यहाँ लिख दिया हमने दोनों जगह। 3 3 ज़ा कितना होता है 9 होता है, तो हम माइनस करेंगे। ये तो हमारे जो सिंपल डिवीजन होते हैं उसी टाइप से 11 माइनस 9 कितना होता है 2, ठीक है। ऊपर से हमने जो पेयर था पूरा उसको नोट कर लिया 90, और यहाँ पर क्या करना है 3 का जस्ट डबल। मैंने आपको बताया था जस्ट डबल करना होता है, तो 3 का डबल कितना होता है 6। अब 6 के अंदर हम ऐसी कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करें कि हमारा 290 आ जाए। तो लास्ट डिजिट या देखो 0 है, तो आपको यहाँ पर कहीं पे भी 0 नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका 290 आ जाएगा। 290 से कम आएगा, पूरा डिवाइड नहीं आएगा। इतना क्लियर हो जाता है। तो 6 के अंदर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें, अब ये डिजिट आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी। 4 का मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 4 अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 4 4 ज़ा 16, कैरिंग लगी 1, 4 6 ज़ा 4 4 से 16 हो गया। 4 6 ज़ा कितना हो 24 और 1 कितना हो गया 25। ये माइनस किया हमने यहाँ से, ठीक है। 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है। यहाँ कितना बचा 8 8 माइनस 5 कितना होता है 3।
और 2 - 2 आपका 0 हो गया। ऊपर से हमने 25 को यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, अब 64 का डबल, अब 4 था तो 4 को ही नीचे लिख लें और 4 4 इसको कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डबल जो करना होता है आपको वो सिर्फ मतलब फर्स्ट वाले में करना होता है कि जैसे 3 का डबल हमने 6 कर लिया, अभी यहाँ पे 64 का डबल करने जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो जो भी आप नंबर यहाँ लिखते हैं उसी को बस क्या करना होता है, यहाँ पर प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 4 और 4 8 और ये कितना हो गया 6। अब 68 के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3425 आ जाए। अब इसकी लास्ट डिजिट आप देखिए 5 है, यहाँ पे कहीं पे आपको 5 दिख रही है, ये दिख रही है 5 लास्ट डिजिट, मतलब हमको यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि नंबर हमको कौन सा लेना है 5। तो यहाँ पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा और नीचे भी 5 लिख दिया ताकि हमारे पास नंबर आ जाए। 5 और 5 10। ठीक है, तो 5 5 जा कितना, सॉरी 5 5 जा आपका कितना होता है, मतलब इस प्लस 5 का प्लस करके आपको यहाँ लिखना हो, 5 का ही मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना होता है। 5 5 जा 25, 2 कैरिंग बचा, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 4 कैरिंग 30, 30 और 4 कितना हो गया 34। तो ये आपका पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट ऑफ इज 345। आई होप कि आपको जो डिवीजन मेथड है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्लियर हुई या नहीं होगी, तो मैं एक बार और बता दूंगी, क्योंकि आपकी जो आगे की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले एक बार अच्छे से समझना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को डबल देखना, तिबल देखना, 4 बार देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 4 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बाकी के जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो सफिशियंट है, क्योंकि बाकी आगे भी आपको यही सब करना है। तो 5 या 6 क्वेश्चन आप इसके अंदर कर लेना, आगे के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है तो। ओके, थैंक यू।